यहाँ पर अगर मैं सेल नहीं कर सकती तो एटलीस्ट बाय ना करूं। यहाँ पे टॉप में ओपन है, मुझे खरीदने से बचा लेगा। हम प्रॉफिट्स थोड़ा और इंक्रीज कर सकते हैं, लॉस और रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं रनिंग मार्केट में कैसा दिखता है। यहाँ पर आएगा, फिर बेचेंगे स्टॉप लॉस के साथ। 700.5% एक हफ्ते में नीचे आया है। इट्स नॉट अ स्मॉल डील। फ्रेंड्स, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि जिस वीडियोस को मैक्सिमम व्यूज, कमेंट्स, लाइक्स आएंगे उन्हीं पे मैं एडवांस टॉपिक भी बनाऊंगी, जिससे क्या है कि आप लोग और सीख सके। एक जो सीखने की इच्छा होती है ना, वो कभी पूरी नहीं होती है। वैसे ही मेरी भी जो सिखाने की इच्छा है और जो पैशन है वो कभी पूरा नहीं होता। आरएसआई वाला जो वीडियो था उसको मैक्सिमम लाइक्स आए थे, बहुत लोगों ने व्यू किया, तो उसी का एक एडवांस वर्जन बना रही हूँ। आरएसआई में एक हमने देखा था 70 और 30। हम बेसिक यही पैरामीटर्स यूज करते हैं, मैं पैरामीटर्स चेंज नहीं करती हूँ। तो मैंने कहा था कि आरएसआई के ऊपर बाइंग और स्पीड वाला जोन होता है और 30 के नीचे स्पीड वाला जोन होता है। अब फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि ये तो हो गया आरएसआई और प्राइस जो है ऐसे जा रही है और आरएसआई 70 के ऊपर ही है। तो 70 के ऊपर भी आरएसआई ऐसे नहीं, कभी कभी आरएसआई ऐसे बिहेव करता है, मतलब 70 के नीचे नहीं आता है या 70 के थोड़ा नीचे आता है फिर ऊपर चला जाता है। ऐसी सिचुएशन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम नया रेजिस्टेंस कैसे ढूंढें। तो एक और चीज जो मैं यूज करती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ, और ये अगर किसी के साथ मिलता है तो इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, बिकॉज मैं इसे काफी सालों से यूज करते आई हूँ। अगर ये किसी के साथ भी मिलता हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, बिकॉज मैं वो सिखाती हूँ जो मैं यूज करती हूँ। यहाँ पर आरएसआई में भी क्या मैं ऐसे एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर मैं देखूं तो ये जो रेजिस्टेंस लाइन मैं बनाती हूँ तो उसी के साथ जब प्राइस मैच होता है, सपोज यहाँ पे, तो उस लेवल पर एक रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड है। यस, क्योंकि 70 के ऊपर तो भी मुझे कोई बताएगा नहीं। अब ये आरएसआई के ऊपर का मैं इस टाइप का भी रेजिस्टेंस ले सकती हूँ, या फिर मैं, अब ये भी सब 70 के ऊपर है तो मैं इस टाइप का भी रेजिस्टेंस ले सकती हूँ। ये नेगेटिव डाइवर्जेंस क्लासिक तो नहीं है ना, बिकॉज 70 के नीचे नहीं है, इसलिए क्लासिक नहीं कहा जाता है। तो जहाँ आरएसआई में रेजिस्टेंस मिलता है, मुझे प्राइस में भी ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस जैसा मिलता है। वहां से थोड़ा एक करेक्शन आता है और फिर वापस प्राइस चलता है। तो आरएसआई में भी जैसे मैंने रेजिस्टेंस निकाला है वैसे ही मैं सपोर्ट भी निकाल सकती हूँ। मान लो ये आरएसआई यहाँ पे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ आया, तो क्या ये जो पॉइंट्स है ये भी रेजिस्टेंस का काम करते हैं? बिल्कुल। और यहीं से जनरली जो मैं देखती हूँ, प्राइस जो है इस तरह से एक सपोर्ट लेके वापस घूम सकता है। तो हम वहां पे दो चीज का सपोर्ट ले सकते हैं, फिबोनाची का भी सपोर्ट ले सकते हैं और साथ में आरएसआई भी अगर हमको सपोर्ट देता है तो इससे अच्छी बात क्या और होगी। तो चलिए हम चार्ट पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, ये एक चार्ट हमारे सामने है। ये प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, मुझे नहीं पता कहाँ पे जाके रुकेंगे। आरएसआई 70 के ऊपर है, जैसे मैंने कहा क्लासिक डाइवर्जेंस 70 के नीचे आएगा। तो क्या मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बना सकती हूँ? और अगर हम देखें तो क्या हमें इसी लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस मिल रहा है? थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल रहा है, रुक रही है प्राइस, बहुत ज्यादा नहीं रुकी और इस रेजिस्टेंस के पास, मतलब मुझे ये पता है कि यहाँ पर अगर मैं सेल नहीं कर सकती तो एटलीस्ट बाय ना करूं। ये रहा दूसरा रेजिस्टेंस। उसके साथ अब मैं यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन बनाती हूँ, ये फर्स्ट और ये सेकेंड पॉइंट, तो दोनों मैच होता है। यस, ट्रेडिंग का सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस। कैंडलस्टिक्स, चार्ट पैटर्न्स, आरएसआई, मूविंग एवरेज, एमएसीडी, ये बोलिंजर बैंड, ये सब बेसिक इंडिकेटर्स हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है कोई भी स्टॉक का प्राइस प्रिडिक्ट करने के लिए। और ये सब
मैं आपको अप्लाई करना सिखाऊंगी मेरे टेक्निकल एनालिसिस लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम में, जिसमें मैं आपके सामने लाइव मार्केट एनालाइज करूंगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप सभी के डाउट्स भी क्लियर करूंगी। अगर आप सच में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिए और जल्दी से इस प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। इसकी डेट्स, टाइमिंग्स और बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में है। चलो वीडियो में वापस चलते हैं। और उसके बाद जैसे ही ये कैंडल ने मुझे ओपन और हाई पास पास में दिया है, बस वहीं से मैं इसके ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर का स्टॉप लॉस लेकर और शॉर्ट कर सकती हूँ या पुट बाय कर सकती हूँ और इस तरह से ये ट्रेड मेरे बन सकते हैं, राइट। उसके बाद ये 70 के नीचे भी आया है और यहाँ पर भी होता है। बिल्कुल, बहुत लोग सोचते हैं आरएसआई पे ट्रेंड लाइन होती है, बिल्कुल होती है। देखिए क्या मस्त ब्रेकडाउन दिया है और वो भी 70 के ऊपर से जब इस तरह का ब्रेकडाउन दिया है तो आप ये स्पीड देखिए। 70 के ऊपर से जब ये ब्रेकडाउन दिया है, जो कि बहुत रेयर चांस है, और यहाँ पर भी देखिए, क्या मैं ये ट्रेंड लाइन बना सकती हूँ? देखिए ये भी बिल्कुल 70 के इधर से ही ब्रेकडाउन दिया है। उसके बाद का व्यू देखिए किस तरह से ये जो दिया है, एक ही कैंडल में जो ये स्पीड मिलती है ना इस तरह की ब्रेकडाउन से, और ये रेजिस्टेंस का काम भी कर रहा है, ये सपोर्ट का काम भी कर रहा है। अगर यही इसमें ब्रेकआउट आ जाए तो खतरनाक है। इसीलिए स्टॉप लॉस लगवा रही हूँ कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करें। आप सोचते होंगे कि यहाँ पर भी ब्रेकडाउन आया है, तो यहाँ पर उतनी गिरावट नहीं आई है। एक ही में काम खत्म हो गया, ब्रेकडाउन के इधर ही उसी की ब्रेकडाउन है। उसके बाद आपको इफेक्ट इतना नहीं मिलेगा। वाई मिले ना मिले वो सेकेंडरी है, लेकिन अगर ये यहाँ का मुझे कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन मिलता है ना 70 के इधर का, उसकी स्पीड अलग होती है फॉल की। और ये वाली जो है ये बिलो 70 है, तो इट्स अ नॉर्मल थिंग। यहाँ पर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह इसको यूज करूंगी। ब्रेकडाउन हो गया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे। अब हम इसी को रेजिस्टेंस के रूप में यूज करते हैं, राइट। 70 के ऊपर निफ्टी एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ बना दी, यहाँ की भी रेजिस्टेंस बना देते हैं। चलो देखिए दोनों साथ साथ में बराबर काम कर रही है। ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, आरएसआई में भी रेजिस्टेंस लग गया। उसके बाद प्राइसेस जो है, अगर यहाँ पर मैं शॉर्ट नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, बाय तो नहीं करूंगी। उसके बाद ओपन हाई जैसा मिल गया 21751 और 21755, इट्स ऑलमोस्ट ओपन हाई जैसा। और लो कहाँ तक बनाया? 21500, राइट। तो 21755, दूसरे दिन 21500, 200-250 पॉइंट निफ्टी के लिए। इधर तो हम ऐसे ट्रेड करते हैं, अगर 200-250 पॉइंट, 200-250 पॉइंट, 200-250 पॉइंट्स इन निफ्टी इन 2 days इज अ वेरी बिग डील फॉर एनीवन हु ट्रेड्स। चलिए इसे देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम। मैं लोएस्ट पे लेके जा रही हूँ 5 मिनट्स। कोई रूल नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए। प्रोबेबिलिटी हाई है कि हम टॉप और बॉटम एटलीस्ट वहां पे ऐसा वाला ट्रेड ना करें जिसमें हम ट्रैप हो जाए। मतलब टॉप में बाय, बॉटम में सेल। ठीक है, हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। तो चलिए अब मैं इसे एकदम लोएस्ट टाइम फ्रेम पे लेके जा रही हूँ, दैट इज 5 मिनट्स। ओके, दिस इज जस्ट टू से दैट फ्रेंड्स, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ये कई सालों से करती आई हूँ और इसे हर टाइम फ्रेम पे मैंने यूज किया है। और जब ऐसा सिनेरियो बनता है बहुत मजा आता है। हर बार बनेगा गारंटी नहीं है, लेकिन जब बनता है ना तो बहुत मजा आता है। तो इसमें फिर से हम एक लाइन बनाते हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, राइट। अगर देखें तो ये रहा प्राइस, फिर नीचे गया, ऊपर गया, कहीं भी गया हो। देखिए ये रहा प्राइस, फिर उसके बाद नीचे आ गया, फिर वह आके वहीं अटक गया। पहला वाला जो बनता है वो डबल टॉप जैसा बनता है, फिर उसके बाद भी वही है, फिर नीचे आया थोड़ा सा। 5 मिनट का टाइम फ्रेम स्कैल्पर्स के लिए बहुत इजी है ना, कि इसको यूज किया जा सके। और फिर उसके बाद वापस उधर ही आके अटका और दूसरे दिन मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। और ये आज जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये उसका सिनेरियो देख लीजिए। ऐसे चांस मिल सकते हैं, गारंटी मैं किसी चीज की नहीं लेती हूँ। इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया है
और बहुत प्रैक्टिस किया है और कर रही हूँ एवरी डे। तो जब मैं ट्रेड पे बैठती हूँ तो मैं थोड़ा ट्रेड मैनेज कर सकती हूँ और स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड कभी नहीं करना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस होगा आरएसआई इसके ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दे देना। वाई क्लोज? बिकॉज ये आपको रनिंग मार्केट में हो सकता है इसके ऊपर दिखाई दे। चलिए आपको दिखाते हैं रनिंग मार्केट में कैसा दिखता है। ओके, चलिए हम आपको रिप्ले करके दिखा रहे हैं कि रनिंग मार्केट में ये कैसा दिखता है। स्पीड थोड़ी इसकी नॉर्मल कर देते हैं और देखिए रनिंग मार्केट में ये कैसा दिखता है। ये रहा, गिरा तो स्कैल्पिंग के हिसाब से काफी अच्छा है। मुझे इसी पॉइंट पे नजर रखनी है। यहाँ पर आएगा फिर बेचेंगे स्टॉप लॉस के साथ में। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ वो भी आपको बताऊंगी। देखिए फिर इस लेवल पे राइट, इसके ऊपर गया भी नहीं, क्लोज भी नहीं दिया। ओके, सी हाउ ब्यूटीफुली इट इज वर्किंग। दिस इज अ रिप्ले। मुझे चांस मिलेगा तो मैं जरूर आपके लिए रिकॉर्ड करके लाऊंगी। सी द ब्यूटी। दिस इज हाउ वी कैन सी। ये आज का है जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ आपके लिए ये वीडियो शूट। रिकॉर्डिंग पोस्ट मार्केट है। कभी मुझे चांस मिला तो मैं लाइव मार्केट भी आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी। इट वर्क्स सेम वे। सब्जेक्ट टू जिस वीडियो पे मुझे सबसे ज़्यादा लाइक्स कमेंट्स मिलते जाएंगे उसी के अंदर मैं आपको और आगे बताते जाऊंगी और एडवांस सिखाते जाऊंगी। आप इससे कोशिश कीजिए। इसमें भी आपको डाउट आएंगे और आना भी चाहिए। तो कमेंट्स में आप अपने डाउट्स भी लिखिए कि इसमें आपको क्या डाउट्स आ रहा है। हमारी टीम और मैं, हम लोग अब वो डाउट्स निकाल रहे हैं और वो डाउट्स के भी हम वीडियो बना के आप तक पहुंचाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों की नॉलेज और एनहांस होगी और बढ़ेगी। पेपर ट्रेड से प्रैक्टिस कीजिए, एक एक दो दो क्वांटिटी। जब उसमें आपकी सक्सेस रेशियो अच्छी हो जाए तो रियल में कैश में सिर्फ एक क्वांटिटी से स्टार्ट करिए और उसमें भी अगर 10 में से 8 ट्रेड आपके सक्सेस जा रहे हैं और 2 में आपने डिसिप्लिन के साथ में एसएल हिट किया है या 4 में भी आपने डिसिप्लिन के साथ एसएल हिट किया है और नेट ऑफ प्रॉफिट में हो तो आप क्वांटिटी डबल करके ट्राई करिए। ऐसे करते करते 2-3-4 महीने लगेंगे आपको प्रैक्टिस करके सीख के ट्रेड करने में। जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में आप सब सीख जाएंगे। मैं तो आज तक करते आ रही हूँ और आज भी मैं 2 घंटा रोज प्रैक्टिस करती हूँ। तभी रोज कुछ ना कुछ सामने आता रहता है और जैसे जैसे वो सामने आता है मेरा मन करता है मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो ये सब देख लिया आपने। एक चीज आपको साथ में दिखाते दिखाते एक और दिखा रही हूँ जो अभी अभी सामने आई है। आरएसआई नीचे नीचे, यहाँ पे हमें एक चीज दिखाई दे रही है, वो है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। राइट, यहाँ पर आप सोचते होंगे कि मुझे ये भी तो दिख रहा है अभी तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। खुद देखिए काम कर रहा है, इसे यूज कीजिए। मैंने आपको 5 मिनट का दिखाया। वीकली देखते हैं तो वीकली में क्या दिख रहा है ये देखिए आपके सामने। ये एक पॉइंट राइट, उसके बाद निफ्टी स्ट्रगल कर रही है, थोड़ी तो नीचे आई ना भाई। वीकली में नीचे आई है 5%। वीकली में 700 पॉइंट 5% एक हफ्ते में नीचे आया है। इट्स नॉट अ स्मॉल डील। छोटा सा दिखता होगा। फिर यहाँ पर इसके बाद 2% के करीब नीचे आई है, बिल्कुल 2% के नीचे आई है क्योंकि 17,452 का लो बना के 17,532 पे बंद किया है। फिर उसी को क्रॉस नहीं किया और उसके बाद देखिए आप कितना नीचे तो आ गया। मतलब ये हायर टाइम फ्रेम्स पे भी वर्क कर रहा है। ये वीकली है, आपको यहाँ देख के पता चलेगा। क्या ये मंथली पे भी वर्क करता है? ट्रेडिंग का सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस। कैंडलस्टिक्स, चार्ट पैटर्न्स, आरएसआई, मूविंग एवरेज, एमएसीडी, ये बोलिंजर बैंड, ये सब बेसिक इंडिकेटर्स हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है कोई भी स्टॉक का प्राइस प्रिडिक्ट करने के लिए। और ये सब मैं आपको अप्लाई करना सिखाऊंगी मेरे टेक्निकल एनालिसिस लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम में, जिसमें मैं आपके सामने लाइव मार्केट एनालाइज करूंगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप सभी के डाउट्स भी क्लियर करूंगी। अगर आप सच में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिए और जल्दी से इस प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। इसकी डेट्स, टाइमिंग्स और बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में है। चलो वीडियो में वापस चलते हैं। चलिए देखते हैं क्या ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है।
यहाँ पे वर्क किया, यहाँ पे वर्क किया और उसके बाद एक ही महीने में 6% और 5%, एक 2 महीने में 11% निफ्टी डाउन, उसके बाद यहाँ पर फिर मिला और ये 1% और उसके बाद 6%, 7% डाउन और फिर जो ये मिला, बाकी सब न्यूज़ हम कह सकते हैं कि भाई उनके पास एडवांस इंफॉर्मेशन थी, बट कोविड की तो ये देखिए कोविड का फॉल, आई डोंट नो यहाँ पे क्या हुआ है, लेकिन यहाँ क्यों रेजिस्टेंस लिया? वॉजंट इट समथिंग कि हाँ भाई कुछ हो सकता है? आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, 2020 का ये फॉल को मैंने जो एनकैश किया था, इसका मैंने काफी लोगों को सिखाया भी था और इसके वीडियोस पहले भी बनाए थे मैंने कि ये फॉल मैंने इसी तरीके से देखा था और मैंने पुट्स खरीदे थे मार्च के, आईवीज भी डाउन थी, तो ये सब देखकर मैंने ये बनाया था। आई डोंट नो, आप में से शायद कोई ऐसा होगा इसमें जो ये जानता होगा कि मैंने ये सिखाया था 2020 के बिगनिंग में ही मैंने ये सिखा दिया था कि यहाँ पर थोड़ा सा हेज करना बनता है। अगर आप ऑप्शंस बाय नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, हेज तो बनता है। अब आपको बैंक निफ्टी मंथली दिखाती हूँ। व्हाट से ये रनिंग है और हॉरिजॉन्टल लाइन रेजिस्टेंस है। जब तक ये वीडियो आपके पास आएगी शायद आपको क्लैरिटी और मिल जाएगी, या जब भी आप देखोगे तो जरा सा इसे बैक टेस्ट करके देख लेना। स्टॉप लॉस डेफिनेटली मेरा आरएसआई के ऊपर भी है, या ये विच एवर कम्स फर्स्ट, जो ट्रेंड लाइन रहेगी ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर मैंने फ्यूचर शॉर्ट किया है तो मैं हेज के साथ करूंगी और फ्यूचर शॉर्ट नहीं किया तो नहीं करूंगी। सब्जेक्ट टू, क्या मैं फ्यूचर शॉर्ट करूंगी? 100 पॉइंट का फर्क है, मंथ इज स्टिल ओपन लो, तो करना चाहिए, नहीं ना तो मुझे वेट करना है, या तो ये लो तोड़े तो मैं करूंगी, और एल्स आई विल वेट फॉर नेक्स्ट मंथ जब ये ओपन हाई बनाएगा तब इसमें ट्रेड बनेगा मेरे लिए, तब तक इसका ट्रेड नहीं बनेगा। इस तरह से आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि जब मैं आज ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक ये यहीं तक का है, तो मैं जो कह रही हूँ आपको आइडिया आ जाएगा। अगर यहाँ पे लाल नहीं बना, ओपन हाई बन जाता है तो यहाँ का स्टॉप लॉस आ जाएगा उसके साथ में। अगर ओपन हाई नहीं बनता है तो मैं ट्रेड नहीं लूंगी, इसको ब्रेकआउट दे दिया तो ट्रेड नहीं लूंगी, और या फिर इसका लो ब्रेक कर दिया तो ट्रेड लूंगी, ओपन हाई नेक्स्ट मंथ का दिखाएगा तो ट्रेड लूंगी। ओके, तो ये सब चीजें मैं आपको अभी से बता रही हूँ कि दैट विल बी माय सिनेरियो, बट स्टिल आई विल नॉट ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। अगर और प्रेफरेबली आई विल क्रिएट पुट स्प्रेड्स, मतलब बेयर पुट स्प्रेड्स। लॉस कंट्रोल में रहता है, काफी कंट्रोल में रहता है, प्रॉफिट्स कंट्रोल हो जाएंगे, राइट? ये क्वेश्चन सबको आएगा। तो वैसे भी माय फ्रेंड्स सबके प्रॉफिट्स कंट्रोल में ही होते हैं, प्रॉफिट्स तो फटाफट बुक हो जाती है, लॉस में खड़े रहते हैं ना, तो ठीक है ना, हमने अभी लॉस को भी कंट्रोल कर लिया तो कौन सी प्रॉब्लम आ गई? प्रॉफिट्स तो आपने कंट्रोल कर लिया, मैंने तो लॉस को भी कंट्रोल किया, तो इसीलिए मैं दोनों को यूज करती हूँ साथ साथ में। फ्रेंड्स, हम एक और स्टॉक देखते हैं। ये देखिए, अभी अगेन ये स्टॉक 70 के ऊपर है, बट देखिए मुझे टॉप में खरीदने से यहाँ पे बचा लेगा, राइट? यहाँ पे टॉप में ओपन है, मुझे खरीदने से बचा लेगा। अगर मैं शॉर्ट नहीं कर सकती तो कम से कम बाय तो नहीं करूंगी। उसका रिजल्ट ये जो फॉल आया है, छोटा होता है, लेट्स से हम 310 से 3100 से 2850 तक लेके आ गया ये प्राइस को, या 2900, मतलब 200-300 पॉइंट भी अगर हमने सेव कर लिए, 10% अप्रोक्सीमेटली हमने सेव कर लिए, तो बहुत बड़ी बात हो गई ना माय फ्रेंड्स। तो ये देखिए यहाँ पे ये कर लिया, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया तो निकल के आगे, वापस उसी पे आके अटका, फिर थोड़ा नीचे दे दिया, फिर उसके बाद यहाँ देखिए क्या कहते हो, नीचे गया ऊपर आया, नीचे गया ऊपर आया, नीचे गया, वापस इधर ही आके अटक गया। एंड सी द ब्यूटी, क्या ये ब्रेकआउट दे पाया? डेली में है, यही पॉइंट है ना, कम से कम शॉर्ट नहीं कर सकते तो बाय तो नहीं करें, ये चीज तो हम ध्यान रख सकते हैं। बस एडवांस में ये, और प्लस एक और चीज, क्या हम इसको सपोर्ट के रूप में यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं? ट्रेंड लाइन देखिए, जब भी सपोर्ट के पास में आया है वहां से ऊपर गया है, यहाँ पर वही जो मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ उसमें इसने ब्रेक डाउन दिया है। आगे की कैंडल कैसे बिहेव करेगी वो तो अभी
मंडे से ही पता चलेगा बिकॉज टुडे इज फ्राइडे 12 अप्रैल। तो मैंने ये रिकॉर्ड कर दिया है, इसको एडिटिंग होकर आप तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगी वो लगेगी, उसके लिए आई कांट डू एनीथिंग। एक और चीज, चलिए एक और चीज सपोर्ट में आपको दिखाते हैं। शॉर्टर टाइम फ्रेम मतलब 1 आवर, ये सब जगह काम करता है। ये देखिए, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, राइट। इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, ये प्राइस के नीचे क्लोज नहीं हुआ, जहां से मेरा स्टार्ट होता है उसके बाद, है ना कमाल की चीज। फिर से उसी सपोर्ट को थोड़ा एक्टिवेट कर दिया, वहीं से घूम के फिर चला गया। और लाइन वही है, मैं कहीं चेंज नहीं कर रही हूँ। ये देखिए, फिर थोड़ा सा ऊपर। अब यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि ये इसके नीचे है, लेकिन वो एग्जैक्टली सेम टू सेम बॉटम नहीं बन रहा है। तो कोई बात नहीं, बाकी के लिए हमारे पास और भी तरीके हैं, जैसे ट्रेंड लाइंस है और है, बट आरएसआई के थ्रू भी हम जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्या कहते हो? और मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि अगर ये ब्रेकआउट 70 के लाइन मतलब 70 के नीचे अगर आ रहा है, उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो गिरने की स्पीड फास्ट होती है। मैंने आपको अभी डीएलएफ में दिखाया था, यही डीएलएफ वाली लाइन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक स्टॉक में दिखाया था, सेम चीज अब मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। ये 230 के नीचे है और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है 30 वाले आरएसआई के साथ में। यहाँ पे कोई पॉजिटिव डाइवर्जेंस नहीं है एंड सी द ब्रेकआउट का स्पीड कंटिन्यू, मतलब 8 to 10% जस्ट इन 2-3 days। दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द ब्यूटी। यहाँ पर भी बिल्कुल देखिए, ये आपका 70 के ऊपर की ट्रेंड लाइन ने ब्रेक किया है एंड फिर उसके बाद जो फॉल आई है, देखो एक ही कैंडल में कितनी बड़ी बड़ी फॉल आई है। ये उतना मजा नहीं दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, लॉस तो नहीं दिया। तो इस तरह से हम प्रॉफिट्स थोड़ा और इंक्रीज कर सकते हैं, लॉस और रिड्यूस कर सकते हैं। करते करते हमारी बैलेंस शीट प्रॉफिट में आ जाएगी। और मेरे सारे सेशंस रिटेलर्स के लिए, नए लोगों के लिए और जिन लोगों को सीखने की इच्छा है उन लोगों के लिए है। तो अपनी क्वेरीज पोस्ट कीजिए, व्यूज लाइक्स ही मुझे बताएंगे कि मुझे इसका भी एडवांस वर्जन बनाना है या कोई और टॉपिक पे लेके जाना है। हर टॉपिक पे एडवांस में एडवांस एडवांस में एडवांस बनते ही जाता है और मिलते ही जाता है। और जितना एडवांस बनता है, एक बार वो समझ में आ गया तो वो बहुत ही सिंपल बन जाता है और दिखने लग जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आरएसआई का ये एडवांस टॉपिक भी आपको पसंद आया होगा, आपको बहुत मजा आया होगा और कुछ अच्छा सीखने को मिला है। थैंक यू।